चैनल। तो आज हम सॉल्यूशंस चैप्टर की 4th वीडियो में नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल वाली वीडियो में मैंने मोलैरिटी और मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स करवाए थे, ठीक है। तो आज नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर कल मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 310 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 0.4 ग्राम ऑफ NaOH, sodium hydroxide. अब 0.4 ग्राम ऑफ NaOH, दिस इज डिसॉल्व्ड, सो दिस इज सल्यूट, ठीक है। NaOH इज सल्यूट, सॉरी, NaOH इज सल्यूट, ठीक है। सो इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर ओनली, तभी तो सोल्यूशन बना होगा, ठीक है। तो सल्यूट हमारे पास क्या हो गया, NaOH। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो मिलीलीटर में गिवन होगा तो उसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, ठीक है। एंड इफ इट इज गिवन इन लीटर्स सो नो नीड टू मल्टीप्लाई विद 1000, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मिलीलीटर में गिवन है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे हम, ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है जो हमारे पास वेट गिवन है सल्यूट का, ठीक है, गिवन वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट को फाइंड करना होगा पहले हमें, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा, जो हमारे पास सल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द n फैक्टर और द वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अब हमें नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, इक्विवेलेंट वेट। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट फाइंड करके हम ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड करने के बाद उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है हमें, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा, सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, प्लस 1, तो ये मॉलिक्यूलर वेट कितना बन जाएगा हमारे पास 40। अब यहाँ पर है एन फैक्टर, एन फैक्टर बेस, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, ठीक है। तो एन फैक्टर कैसे फाइंड करना होता है, अगर बेस गिवन है तो कितने हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस किया जा सकता है, जब ये रिएक्शन होगी तो कितने हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेस होंगे, वो उतने ही हमारे पास क्या होंगे, एन फैक्टर। मतलब इसमें हमारे पास कितने हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं, 1, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40, एन फैक्टर कितना है 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 40। अब इक्विवेलेंट वेट 40 है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके ऊपर इक्वल थे, गिवन वेट, गिवन वेट कितना है हमारे पास 0.4 और इक्विवेलेंट वेट कितना है हमारे पास 40, ठीक है। तो हमारे पास अगर हमारे पास 0.4 ग्राम्स ऑफ NaOH है एंड इट इज डिजॉल्व्ड इन, मतलब 0.4 ग्राम हमारे पास गिवन वेट हो गया एंड एन फैक्टर है हमारे पास 40, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 4/400, दैट इज 0.01 हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंस। अब 0.01 हमारे पास आ गई ग्राम इक्विवेलेंस, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे 0.01 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 310 मिलीलीटर है, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये सॉल्व करके यहाँ पर आंसर लिख देना और उसकी हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास यूनिट्स होगी वो n आ जाएगा उसकी यूनिट, ये चेक कर लो, ठीक है। बस यहाँ पर ना ये एक मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर 0.4 आएगा और यहाँ पर 0.01 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर भी थोड़ा चेंज होगा, ये आंसर सही नहीं है, पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी of the following 1 liter aqueous solution with 55 grams of sodium hydroxide dissolved in it, ठीक है। अब हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका फॉर्मूला तो हमें पता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तो हमें पता है ना, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता है कितना होगा,
40, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर वेट भी पता है, इसका एन फैक्टर भी पता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एन फैक्टर है वो कितना था 1, तो इसके जो इक्विवेलेंट वेट होगा, इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, इसका भी इक्विवेलेंट वेट 40 आ गया। अब व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन, 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन है। अब हमारे पास जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का वो तो 1 लीटर्स में ही है, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना नहीं है हमने। इक्विवेलेंट वेट आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होंगे हमारे पास, gram equivalents is equal to the given weight by the equivalent weight. Given weight is 55 grams, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कितना है हमारे पास 40। अब नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होगी हमारे पास, ग्राम इक्विवेलेंट दैट इज 55 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। 55 डिवाइड बाय 40 हमारे पास आएगा ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 1 लीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चेक कर लो आंसर, ठीक है। देखो 40 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आए थे हमारे पास, 55 डिवाइड बाय 40 दैट इज 1.375 इक्विवेलेंट्स। नॉर्मेलिटी हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम 1 लीटर था, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगी नॉर्मेलिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 15.8 gram of KMnO4 in 50 ml of 50 milliliter of acidic solution, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सोल्यूट का गिवन वेट है 15.8 ग्राम और 50 मिलीलीटर है हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है। सबसे पहले हमें फिर क्या फाइंड करना होता है, नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है। अब इसका एन फैक्टर फाइंड करना है। सब जब देखो, जब हमारे पास ये वाला जो एसिड गिवन है, जब ये एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा तो ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा तो ब्रेक करेगा। अगर हम इसको आयंस की फॉर्म, एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये इक्वेशन होती है, ठीक है। 8H पॉजिटिव 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O, तो इस ये वाली इक्वेशन होती है, ठीक है। अब जब हमारे पास कोई भी आयनिक सॉल्ट मतलब सॉल्ट गिवन हो तो उसका एन फैक्टर क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स जो गेन्ड हो या लॉस किए गए हो व्हेनेवर द सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और इन एनी एक्वा सॉल्यूशन, मतलब जब भी कोई भी सॉल्ट एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करता है इट अंडरगोज रिएक्शन। अब उस रिएक्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वो लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है वो होता है उसका एन फैक्टर। अब KMnO4 जब एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन या एक्वा सॉल्यूशन मतलब किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन बनने के लिए इसको किसी एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया होगा ना, तो वो जब उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो वो आयंस को लॉस करेगा या गेन करेगा ना, मतलब लॉस कर रहा है आयंस को। अब अगर वो आयंस को लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, जो भी कर रहा है ना, तो वो हमारे पास कितना क्या आ जाएगा एन फैक्टर। दस KMnO4 का एन फैक्टर है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, पोटाशियम का हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होगा 39, ठीक है। मैंगनीज का हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होता है 54.9, इसको 55 ही लिखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 × 4 64 होगा, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हम अगर हम जो ऐड करें तो वो कितना आ जाएगा 158, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 158 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना है 5, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 31.6 हमारे पास क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। अब ये 31.6 इक्विवेलेंट्स है ना। अब अगर हमारे पास ग्राम सॉरी ये इक्विवेलेंट वेट है ना, इक्विवेलेंट्स नहीं है। अब अगर हमारे ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें, ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, जो हमारे पास गिवन वेट है दैट इज 15.8 ग्राम्स डिवाइडेड बाय जो हमारे पास आया इक्विवेलेंट वेट 31.6 ग्राम, ये हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गए। नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होगी, जो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट्स आए हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम हमारे पास किस में गिवन है मिलीलीटर में, ठीक है। तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा और वॉल्यूम हमारे पास मिलीलीटर में गिवन है कितना 50। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10N, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इस सोल्यूशन का, सॉरी इस क्वेश्चन का, चेक कर लीजिए, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब हमारे पास
पहली बात तो टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है, वो बताती हूँ। मतलब कोई भी एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन है हमारे पास, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं है। अब उसमें अगर हम स्लोली कोई एक सोल्यूशन जिसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों अच्छे से पता है, उसको स्लोली ग्रेजुअली ऐड करेंगे अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में, तो उस प्रोसेस को कहते हैं टाइट्रेशन। वो किस लिए की जाती है, ताकि मतलब जब वो ग्रेजुअली हम ड्रॉप्स ऐड कर रहे हैं तो जो हमारे पास रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगी टुवर्ड्स न्यूट्रलाइजेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टाइट्रेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगी, अगर एक जो हमारे पास है वो एसिड है, दूसरा सॉल्ट है, सॉरी बेस है। नाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड बेसिक टाइट्रेशन, मतलब जिसमें अगर हमारे पास एक नोन एसिड है, उसमें हम अननोन बेस को टाइट्रेट कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुअली उसमें ड्रॉप्स डाल रहे हैं, तो उसमें हमारे पास नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1V1 हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिडिक सोल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ एसिडिक सोल्यूशन। N2V2 इज द नॉर्मेलिटी ऑफ बेसिक सोल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ बेसिक सोल्यूशन, यहाँ V2 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास N1V1 को हम ये भी सोच सकते हैं कि टाइट्रेशन से पहले जितनी उसकी नॉर्मेलिटी थी और वॉल्यूम था, मतलब इनिशियल नॉर्मेलिटी एंड इनिशियल वॉल्यूम, एंड N2V2 इस टाइट्रेशन के बाद कितनी है, मतलब आप फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल नॉर्मेलिटी। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, when 19 ml of citric acid, ठीक है, citric acid है हमारे पास solution, it is titrated with 30.09 ml of 0.1811 and पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द सिट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन। अब हमारे पास एसिड और बेस टाइट्रेशन हो रही है इसमें, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन में हमारे पास एक का वॉल्यूम गिवन है और दूसरे का वॉल्यूम भी गिवन है और नॉर्मेलिटी भी गिवन है। तो हमें यहाँ पर दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, मतलब दूसरे की नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। तो इस पर यही वाला फॉर्मूला लगेगा, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड into volume of acid is equal to normality of base into volume of base। normality of acid हमें पता नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। volume of acid कितना गिवन है, 19 ml, ठीक है। normality of base is 0.1811 नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना गिवन है, 30.09। अब नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड क्या आ जाएगी हमारे पास, 0.1811 multiplied by 30.09 divided by 19, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2868 n, ठीक है। ये हमारे पास आ गई नॉर्मल सिट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। बहुत इजी होते हैं ये वाले न्यूमेरिकल्स, बस हमें फॉर्मूला पता हो और पता चल रहा हो कि टाइट्रेशन हो रही है एसिड बेस की, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये सोल्यूशन है, चेक कर लो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल करना हो, सबसे पहले जो गिवन है वो नोट कर लेना है। गिवन नोट करने के बाद हमें अगर नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है सपोज, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना होगा, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के बाद ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड करने हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट करके, एंड देन ग्राम इक्विवेलेंट्स को नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में पुट करके नॉर्मेलिटी को फाइंड करना है। और ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम लीटर्स में है या मिलीलीटर्स में है, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे अगर हमें फॉर्मूलाज पता होंगे, और ये टाइट्रेशन वाला एक फॉर्मूला था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।